हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड कर लेते हैं। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड। दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट आपको स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट फाइंड आउट करना है एंड सेकेंड वन इज cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is कितना है ₹70। पहले आपको स्लैंट हाइट पता करनी है। स्लैंट हाइट मतलब L की वैल्यू पता करनी है आपको, और सेकंड में आपको कॉस्ट पता करनी है किस चीज़ की। अगर हमें इस कैनवास का यूज करके एक टेंट बनाना है और आपको रेट क्या दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से आपको पता लग जाना चाहिए कि हम एरिया की बात कर रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी ₹70। सो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें हाइट। हाइट को डिनोट करेंगे h से, इसकी वैल्यू है 10 मीटर। सेकेंड वन इज रेडियस। रेडियस ऑफ द बेस या फिर रेडियस एक ही बात है, आर से इसको शो करते हैं। इट इज़ 24 मीटर। फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब कि आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर एच और आर हाइट और रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है तो एल की वैल्यू जो है सीधी सीधी फाइंड आउट होती है किस फॉर्मूला से, एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। h की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है 24 यानी कि 24 स्क्वायर। सो 10 जो आपका कितना हो गया 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 576। दोनों को ऐड करेंगे अंडर रूट के अंदर तो कितना आ गया 676। अब हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें 676 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट आप नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 676 किसका स्क्वायर रूट होता है तो आप डायरेक्टली वो नंबर भी यहाँ फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक बार बता देती हूँ कि कैसे निकाला जाता है। देखिए वंस प्लेस के साइड से इसकी पेयरिंग होती है, जो बच गया उसको मतलब कि जिसका पेयर नहीं बना है कोई बात नहीं। इसमें हम स्क्वायर वाली टेबल पढ़ते हैं। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये वाली टेबल यहाँ पे पढ़ी जाती है। नॉर्मल टेबल यहाँ पे यूज नहीं होती है। सो देखिए 6 है यानी कि 2 2 जा 4। माइनस करेंगे नॉर्मल जैसे डिवीजन में माइनस होता है नीचे वाला टर्म, तो 6 - 4 कितना आ गया 2। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन में चलता है कि नेक्स्ट नंबर नीचे आता है, इसमें क्या होता है नेक्स्ट पूरा का पूरा पेयर नीचे आता है। इधर जो यहाँ नंबर है इसमें यही नंबर ऐड करके यहाँ नीचे लिखा जाता है। और अब यहाँ और यहाँ वो नंबर आएगा, जैसे ये 276 है तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अब ये 4 है, अगर मैं 4 के आगे 2 लिखती हूँ तो कितना हो जाएगा 42। तो मैं इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो जो नंबर आएगा वो यहाँ आना चाहिए। अब मैं चेक करूंगी कि इन दोनों जगह कौन सा नंबर आए कि मुझे 276 मिल जाए, ठीक है। तो देखो 4 4 जा 16 होता है, तो मैं इस 4 के आगे यहाँ 4 और 4 से ही इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ और यहाँ क्या होता है सेम नंबर होता है, ठीक है। तो 4 4 जा 16 कैरी कितना आ गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, बट ये तो कितना आ गया 176। यानी कि मुझे आगे और देखना पड़ेगा कि 4 के साथ मैं यहाँ कौन सा नंबर लगाऊंगी और सेम वही नंबर मैं यहाँ लिखूंगी तो मुझे जो मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 276। तो इसके लिए देखो 4 4 जा पे आ गए हम। अब 5 5 जा तो 25 होता है, यानी कि वंस प्लेस पे आ गया 5, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें वंस प्लेस पे 6 चाहिए। 6 6 जा 36 होता है, यानी कि वंस प्लेस पे अगेन 6, तो मैं एक बार इसे ट्राई करती हूँ। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 कितने हो गए 27, और मुझे यही चाहिए था। इसका मतलब यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पूरा पूरा कितना आ गया 276, माइनस किया पूरा का पूरा हो गया कट। तो L की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 26। ये वाला जो होता है यही हमारा आंसर होता है, और ये क्या चल रहा था मीटर। सो L की वैल्यू कितनी आ गई 26 मीटर। अब इसका करेंगे पार्ट 2 सॉल्व। देखिए बेटा इसमें हमें फाइंड आउट करनी थी कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कैनवास मतलब कपड़ा एक तरह का जो कि
टेंट बनाने में यूज़ होता है। थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, उसे हम कैनवास बोलते हैं। अब देखो जो टेंट होगा वो भी हमारा ऐसे ही तो बनेगा ना, कोन की शेप का, क्योंकि हमारा कोन का ही इन्होंने बोला है ना। तो जो हमारा ये टेंट बनेगा, अगर हम इसमें कपड़ा लगाते हैं तो वो कभी भी नीचे के एरिया में नहीं लगता है, हमेशा कहाँ लगता है, जो इसका ये वाला जो एरिया होता है, मतलब कि जो बाहर वाला जो एरिया होता है उसमें हमेशा हमारा कैनवास यूज होता है। तो अगर हमें ऐसी चीज बनानी होती जिसमें हमें नीचे के पार्ट में भी कुछ यूज करना होता, तब तो हम इसका निकालते टोटल सरफेस एरिया। बट क्योंकि हमें सिर्फ टेंट बनाना है, तो टेंट बनाने के लिए हमें सिर्फ इसके आउटर सरफेस बनानी है। इसका मतलब हमारे पास जो एरिया निकाला जाएगा वो कौन सा होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जो इस टाइप से जो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और टेंट बनाने के लिए हमेशा यही फाइंड आउट किया जाता है। तो हम यानी कि सबसे पहले इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तभी हमारा उस कपड़े का रेट निकलेगा। क्योंकि जब हमें पता होगा कि कपड़ा कितना यूज हो रहा है, तभी तो हम उस कपड़े का रेट निकालेंगे ना। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कितना मीटर, कितना कपड़ा हमें चाहिए। तो जब कपड़ा पता होगा तभी तो आप, जैसे लेट सपोज मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया और 1 मीटर जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, जितना मैंने कपड़ा लिया है वो यहाँ पे लिखूंगी और जो 1 मीटर का जो रेट है वो मैं यहाँ लिखूंगी और दोनों को मल्टीप्लाई करके तब मेरे पास यहाँ फाइनल अमाउंट आएगा। क्लियर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, इसका फॉर्मूला कोन के लिए होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस कितनी थी हमारी, रेडियस थी 24 एंड जो लेंथ है हमारे पास वो आ गई 26। अब देखो सीधी सी बात है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में जो 3 नंबर है उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो हम अपना कर्व्ड सरफेस एरिया इतना ही रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं आंसर है, अभी आगे करते हैं। अब मुझे निकालनी थी कॉस्ट ऑफ टेंट। तो मैं कैसे लिखूंगी, कॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया। या सीधी सीधी बात करें तो ये जो आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो हमें इसमें रेट दिया है, यानी कि 70। ठीक है, अब 7 से इसे कट कर लेंगे, कितना आ गया 10। मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10। सबको मल्टीप्लाई करके आप ना फाइनल आंसर निकाल लें। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1,37,280 रुपीज़। यानी कि जो हमारी फाइनल जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। सो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर।